राहुल, सुबह से शाम हो गई लेकिन कोई झींगा मछली लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। एक तो आजकल झींगा मछली वैसी लोगों को नहीं मिल पा रही है, बड़ा मुश्किल से तो अपना दोनों लोग समुद्र से इन झींगा मछली को पकड़ के लाए, लेकिन कोई खरीदार आ ही नहीं रहा है। इससे तो इन झींगा मछली को मछली बाजार बेचने के लिए ले जाते तो अच्छा होता। मोदी जी इंतजार तो करो, आप तो आपस मचा के रख देते हो। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए अपना लोगों को समुद्र से इन झींगा मछली को लाए हुए। 5 मिनट पहले ही अपना लोग यहाँ पे आके बैठे। इन झींगा मछली को खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। वो देखो अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, देखो यहीं पे चले आ रहे हैं। अरे मोदी जी, राहुल जी, ये तो झींगा मछली है। झींगा मछली तो आजकल वैसी खाने को नहीं मिल पा रही है। क्या रेट बेच रहे हो झींगा मछली को? लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 500 रुपए किलो लगा दूंगा। लालू जी, आपको बिल्कुल सस्ते दाम में 50 रुपए किलो लगा दूंगा। इन झींगा मछली को ले लो 1 किलो। समझ में नहीं आ रहा मोदी जी, राहुल जी, आप दोनों लोग झींगा मछली का रेट अलग अलग कैसे बता रहे हो? मोदी जी, आप 500 रुपए किलो बता रहे हो और राहुल तो 85 रुपए किलो बता रहा है। इतना ज्यादा फर्क कैसे हो गया दाम में? राहुल, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो। तुम तो इन झींगा मछली को फ्री भाव में लोगों को दे दोगे। अरे इतनी मुश्किल से अपना लोग समुद्र से इस झींगा मछली को पकड़ के लाए, लोगों को जल्दी मिल भी नहीं पाती है झींगा मछली, और तुमने 50 रुपए किलो का दाम लालू जी को बता दिया। अब तुम चुप रहना, मैं लालू जी को समझा देता हूँ कि राहुल के मुंह से धोखे से 50 रुपए का भाव निकल गया था। मोदी जी, बराबर का पार्टनर हूँ मैं इन झींगा मछली में आपके। समुद्र से अपने दोनों लोग इन झींगा मछली को पकड़ के लाए। मैंने जानबूझ के रेट बताया 50 रुपए किलो। मैं तो इतना महंगा झींगा मछली को नहीं बेचूंगा। तो मोदी जी, राहुल जी, आपस में झगड़ क्यों रहे हो? आप दोनों लोग इस झींगा मछली को समुद्र से पकड़ के लाए हो, दोनों लोग बराबर हिस्से में आधी आधी झींगा मछली को बांट लो। जिसको जो रेट बेचना है वो अपने रेट में बेच देना। हाँ मोदी जी, अखिलेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन झींगा मछली का बंटवारा कर लो। मैं अपने रेट में लोगों को बेचूंगा, तुम अपने रेट में लोगों को बेचना। राहुल, कोई बात नहीं है, आधा आधा बांट लेते। तुम यहीं पे 50 रुपए किलो बेचो, मैं अपनी इस आधी झींगा मछली को ले जाके मछली बाजार में महंगे रेट में बेचूंगा। देखो मोदी जी, मैं अपनी आधी झींगा मछली को फ्री में बेचूं या कम रेट में बेचूं या ज्यादा रेट में बेचूं या इन झींगा मछली को दोबारा समुद्र में जाके छोड़ाऊं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। मेरी आधी झींगा मछली मुझे बांट के दे दो। और वालों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। लो अखिलेश, तुम अपने सिर पे कितनी ईंटें ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ईंटें हैं तुम्हारे सर पर। 8 ईंटों का अपना नगद पैसा लो। और लालू जी, आपके सर पे कितनी ईंटें? 1 2 3 4 5 6। लालू जी, आप अपने सर पर बहुत कम ईंटें लाती हो। तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इस ईंट भट्टा का मालिक हूँ, और तुम लोग जो भी मजदूरी करती हो मैं नगद मजदूरी देता हूँ। अब देखो अखिलेश, अपने सर पर 8 ईंटें लाया है, इसको 8 रुपए तुरंत नगद दे रहा हूँ, 1 रुपया ईंट के हिसाब से। मोदी जी, इसीलिए तो हम आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आते हैं। अरे ऐसा कोई भी ईंट भट्टे का मालिक नहीं है जो नगद मजदूरी देता हो। अब देखो, आप पेटी में पैसे लेकर बैठ गए, जो जितनी ईंटें लाता जा रहा है उसे उस हिसाब से आप पैसे देते जा रहे हैं। अब देखो, मैं अपने सर पर 8 ईंटें लाया हूं, तो आपने मुझे 8 रुपए नगद दे दिए। लालू जी 6 ईंटें ला रहे हैं, उन्हें 6 रुपए दे दोगे आप? मैं तो ज्यादा सर पे ईंटें रख ही नहीं पाता हूँ, 6 ईंटें लाता हूँ और 6 रुपए मोदी जी से नगद ले लेता हूँ। फिर मैं अगले चक्कर में 6 ईंटें लाता हूँ, फिर 6 रुपए नगद ले लेता हूँ। लेकिन मोदी जी, आपके जैसा ईंट भट्टा मालिक मैंने आज तक नहीं देखा जो नगद पैसे देता हो। मुझे आपके ईंट भट्टा पे काम करने में बहुत ही मजा आता है, बिल्कुल नगद पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो लालू जी, मैं भी देखो मोदी जी के ईंट भट्टे पर ईंट बनाने का काम करता हूँ। देखो ईंट बना रहा हूँ मैं। जैसी ईंट बन के तैयार होंगी मेरी जितनी भी, तुरंत मोदी जी अपनी पेटी में से पैसे निकालेंगे, मुझे दे देंगे। और योगी जी, तुम कैसे चले आए? तुम अपना काम बताओ। राहुल, काम तुम्हें थोड़ी बताऊंगा, मोदी जी को बताऊंगा। मोदी जी, मैं भी आपका नाम सुन के आया हूँ। मुझे पता चला है कि आप मजदूर की पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे देते हो, इसीलिए मैं भी आपके ईंट भट्टे पर काम करने के लिए आया हूँ। कोई जगह खाली हो तो बताओ। योगी जी, माफ करना, फिलहाल तो कोई जगह खाली है नहीं, क्योंकि जब से मैंने अपनी ईंट भट्टे पर नगद पैसा देना शुरू किया मजदूरों को, मेरे पास मजदूरों की भीड़ लगी रहती है। अब मेरे पास एडवांस में इतने ज्यादा मजदूर हैं कि इतना तो काम भी नहीं है ईंट भट्टे पर। मोदी जी, ये पैसों की पेटी लेके बिल्कुल सामने बैठे हो, किसी दिन कोई मजदूर लेकर ना भाग जाए। योगी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस ईंट भट्टे पर एक एक मजदूर ईमानदार है। सारे मजदूर मेहनत मजदूरी करते हैं और नगद पैसे लेते हैं मुझसे, तो उन्हें पैसा लेकर भागने की क्या जरूरत है। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।